देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की धमाचौकड़ी का माहौल है। हरिद्वार में विकास के मुद्दे पर भिड़ंत हो रही है। बता दें कि विकास को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। यहां त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी उम्मीदवार हैं, जिनका पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र सिंह रावत से मुकाबला है। इस मुकाबले में कौन बाजी मारेगा या कौन किस पर भारी होगा, जनता क्या सोचती है, इस रिपोर्ट में देखिए। हरिद्वार सीट पर बीजेपी ने इस बार रमेश पोखरियाल निशंक की जगह उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार बनाया है। रावत का कहना है कि ये चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, जिसमें बीजेपी का हाथ ऊपर है। मैं इसको परम सौभाग्य मानता हूं देश का कि विकास के मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो विकास और विकास के मुद्दों को लेकर के गांव में बातचीत कर रहे हैं, मतदाताओं से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से मोदी जी के इन 10 वर्षों में देश में विकास कार्यों ने गति पकड़ी है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने पिछले 10 सालों में इस इलाके में विकास के कई काम देखे हैं और वो इस चुनाव में बीजेपी को वोट देने की सोच रही हैं। लोगों को पेंशन वगैरह दी हैं, कई चीज़ें बांटी हैं, कई काम किए हैं, राशन बांटे हैं, कई काम किए इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। और आगे भी करेंगे। पुलें बनाई हैं, हाईवे बनाए हैं, काम तो काफ़ी हुए हैं। हाँ, यही है, बस यही हार जीत के चुनाव है, यहीं पे है जो कुछ भी है। मोदी सरकार ये है जो कुछ भी है, इसके सामने तो और कोई है ही नहीं, तो टिका ही नहीं आज तक, और न टिका। जैसे इन्होंने यहाँ पे भी ब्याज माफी योजना लागू की थी जीएसटी के अंतर्गत, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट के अंदर लागू नहीं हुई। सिर्फ उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य था जिसने जो है ब्याज माफी योजना लागू करी थी। वैट से जैसे हम जीएसटी में कन्वर्ट हुए थे, उस टाइम में कुछ केस हमारे पेंडिंग रह गए थे, इसके लिए ब्याज माफी योजना आई थी। कुछ चीजें ऐसी करी है, जैसे एक व्यापारी के लिए एक था कि हमारे लिए दुर्घटना बीमा योजना के लिए यहाँ पहले 5 लाख की योजना थी। अब उत्तराखंड एक मात्र ऐसा राज्य है जिसमें 10 लाख की हमारे लिए अचानक किसी व्यापारी की डेथ हो जाती है, पंजीकृत व्यापारी की, तो राज्य सरकार द्वारा 10 लाख की उसके अंदर आर्थिक सहायता का है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि राज्य में विकास के काम रुके हुए हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। कांग्रेस ने यहां से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा है। हम लोगों की आजीविका के वार पर ले रहे हैं। हमारा सवाल महंगाई है, हमारा सवाल भ्रष्टाचार है, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है, हमारा प्रश्न जो है बेरोजगारी पर है, हमारा प्रश्न दलितों पर जो अत्याचार बढ़े हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, वो सवाल है। हमारा प्रश्न जो है किसान और नौजवान का है, उनकी जो उपेक्षा हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं। जिस राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के आवास में गड्ढा ऐप बनता हो, गड्ढा ऐप है, तो उस राज्य के अंदर आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस राज्य के विकास की गति क्या होगी। मुद्दे हैं बेरोजगारी। आज हर घर में एक बेरोजगार बैठा हुआ है और इतिहास में आप देख लीजिए 47% की बेरोजगारी, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी हिंदुस्तान में पहली बार हुई है। महंगाई आज 1000 रुपए का सिलेंडर पार हो गया है। आप भी अपने मोटरसाइकिल गाड़ी में पेट्रोल भराते कितने का है आप बताइए। आज डीजल इतना महंगा हो गया है, खाने का तेल महंगा है, दालें महंगी है, कोई चीज़ ऐसी है जो सस्ती है। आज सिर्फ इंसान सस्ता रह गया, बाकी सब चीज़ें महंगी हो गई। कांग्रेस के दावे से इस इलाके के कुछ गांव वाले भी इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार के कम होते मौके यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। दिक्कत तो बस यही है, मजदूरी खुली कर लो तो कर लो, नहीं और वैसे कोई रोजगार नहीं है। मजदूरी मिल जाती है? हाँ, बस बहुत ही कम है। कितना हो जाता है महीने में, कितनी बार मिल जाता है? हाँ जी, महीने में तो 10-15 दिन लग जा, 10-15 दिन ठल्ली रह जा, इस तरीके की मजदूरी। यहाँ बीमारी की ज़्यादा वो है जी, इधर काफ़ी दूर है अस्पताल वगैरह। और दूसरी बात बाढ़ तो काफ़ी बार आ चुकी है, हर साल आती है जी। बाढ़ में क्या क्या दिक्कतें होती है? पानी भर जाता है, क्या होता है? एक तो जैसे ये गन्ना होगा जी, बिल्कुल नष्ट होगा इस बार। गेहूँ वगैरह हर साल बच जा, क्योंकि इस टाइम पर बाढ़ नहीं आ पाती। बस यही है जी। और क्या समस्या है? पढ़ाई लिखाई में क्या है? रोजगार तो कुछ नहीं है।
नौकरी बहुत कम है जी। बीजेपी के हरिद्वार के शहरी इलाकों में ज्यादा पैठ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि विकास के काम तो हो रहे हैं, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो स्थानीय मुद्दों में यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है पानी की। बरसातों में जो नालों में पानी आता है, दुकान में घुस जाता है, उस समस्या का अभी तो कोई निदान ही नहीं हो पाया है। चंद्राचार्य चौक में ये समस्या है, मोती बाजार में ये समस्या है, सप्तसरोवर क्षेत्र में समस्या है, शरवनाथ नगर में समस्या है। तो इतने विधायक हमारे मदन कौशिक 3-4 बार रह चुके हैं, लेकिन इस समस्या का हल नहीं करा सके अभी तक। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी।